क्या लग रहा है कि योगी जी 5 साल कैसा उनका काम लगा आपको? अच्छा नहीं रहा। क्यों अच्छा नहीं लगा? महंगाई और भ्रष्टाचार। हाँ महंगाई तो चरम सीमा पर है। हाँ अब जब महंगाई चरम सीमा पर है हाँ तो माने आप खुद समझ लीजिए कि किसानों की क्या स्थिति है। हाँ पशुओं से माने एकदम खेत चौपट हो जा रहे हैं। हाँ एकदम रात भर किसान बैठ करके खेत अपना अगोरते हैं। हाँ। लेकिन वो तो तमाम अपनी उपलब्धियां गिनाते हैं ना। वो कहते हैं हमारे राज्य में देखो लोग कितने शांत हैं, दंगा नहीं हो रहा पहले। कोई कुछ भी उपलब्धि अपने जबान से गिना रहे हैं ना, लेकिन वो तो जमीन पे नहीं है, धरातल पर होना चाहिए ना। अच्छा हाँ। अच्छा, किसान कह रहे हैं किसान परेशान है, किसान खुश भी तो है ना जो 1500 रुपए पैसे आ रहे हैं। कहाँ किसको पैसा आ रहा है? 3 महीने में एक बार आता है ना। अरे भाई एक आप माने साल जो में माने 50,000 का हम लोगों का फसल नुकसान हो जाए। हाँ, एक खेत का। हाँ। और 2,000 रुपया आप दे दीजिए, 1,500 रुपया दे दीजिए, हो जाएगा भरपाई क्या? अच्छा, तो उससे कोई भरपाई नहीं हो पा रहा? नहीं, और कहाँ से भरपाई हो पाए रहा? हाँ। मैंने आप खुद सोचिए, अगर आप भी किसान होंगे या किसान के बेटे होंगे। हाँ। आपकी फसल तैयार है। हाँ। पता लगा कि 100-150 पशुएं आकर के रात भर में सफा कर दे, सुबह जाएंगे तो वहाँ कुछ नहीं है। तो वो तो कह तो रहे ना गौशाला बनवाए तो हैं, गौशाला कोई गौशाला सफल नहीं है। हाँ। न गौशाला में चारा है। तो किसान छुट्टे पशुओं से और पशुओं से परेशान है। अच्छा, और क्या चाहिए? हाँ। किसानों को क्या चाहिए? हाँ। 2,000 रुपया से कर्ज चलेगा? अच्छा, इससे कुछ नहीं होने वाला? नहीं होने वाला। अच्छा, तो क्या लग रहा है सरकार बदल जाएगी? अब संभावना तो एकदम पूर्ण रूपेण है। हाँ। हाँ। अच्छा, आपके विधानसभा बहुमत किसी का भी नहीं आएगा, पूर्ण बहुमत। अच्छा, हम्म। ये तो दिलचस्प बात बता रहे हैं कि बहुमत किसी का नहीं है। हाँ, अगर अच्छा, योगी जी जैसे 2017 में जीते थे, क्लियर कट जीत गए थे। नहीं, ऐसा नहीं होगा। इतना आसान नहीं लग रहा है, टफ फाइट चल रही है। नहीं। अच्छा। अब यही 8 विधानसभा है। हाँ। बनारस में। हाँ। 2 माने विधानसभा तो क्लियर है कि माने कांग्रेस जीत रही है। अच्छा, कौन कौन सी ये भी बता दीजिए। पिंडरा विधानसभा हाँ। अजय राय। हाँ। रोहनिया विधानसभा राजेश्वर राय। हाँ। अरे राजेश्वर पटेल। हाँ। कैंट में लड़ाई में है, लेकिन मोहनडम साथ नहीं दे रहे हैं राजेश मिश्रा का। हाँ। नहीं तो ये भी टिकट निकल जाता। अच्छा, तो आप तो कांग्रेस का गिना रहे हैं। अच्छा, और बाकी क्या? सपा का गिनिए ना। अभी तो गिनाई शुरू कर रहे हैं। हाँ, बताइए। शहर दक्षिणी से सपा। हाँ। उत्तरी से सपा। हाँ। और शिवपुर विधानसभा से सपा। अच्छा, 3 सपा बता रहे हैं और 2 कांग्रेस बता रहे हैं। और हाँ। भाजपा बता दीजिए। इसके बाद वही भाजपा का है। अच्छा, बाकी भाजपा का। अच्छा, अगर पूरे यूपी 5 हो गया, 3 ठो है। हाँ। 3 ठो भाजपा का है। अच्छा, तो मोदी जी लगातार मेहनत कर रहे हैं कल से यहाँ से, उसका फायदा देखिए। उनका तो गढ़ भी है यहाँ पे, वो लगातार 2 बार यहाँ से सांसद। एक प्रधानमंत्री आज तक किसी भी देश का इतना अधिक प्रचार नहीं किया है। हाँ। जितना मोदी जी कर रहे हैं। हाँ। अच्छा, तो उनका फायदा तो मिल रहा है ना उनको? अब उनका फायदा उनको मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है, ये तो सब लोग देख ही रहे हैं। अच्छा, लेकिन योगी सरकार आश्वस्त है कि हमारी सरकार फिर से आ जाएगी। इसको हम नहीं कर सकते हैं। अच्छा, आप भी क्लियर नहीं है? नहीं। अच्छा, आप बताइए सर, क्या कहेंगे? क्या लग रहा है इस बार क्या होगा यूपी में? इस बार उत्तर प्रदेश की जनता, हाँ। विशेष तौर से किसान, हाँ। मजदूर, व्यापारी, बुनकर और छात्र, हाँ। और विशेष तौर से कबीरा समाज कह लीजिए। हाँ। ये समाज महंगाई से त्रस्त आ चुका है। हाँ। ये सरकार के यहाँ के उत्तर प्रदेश के लोगों के पास इतना संसाधन नहीं हो पा रहा है कि वो अपने बच्चों को पढ़ा लें, अच्छा संस्कार शिक्षा दे सकें। हाँ। रह गई बात, आपने बार बार विकास का जिक्र किया। मैं आपके माध्यम से पूछना चाहता हूं कि हिंदुस्तान के यशस्वी प्रधानमंत्री जी और माननीय मुख्यमंत्री बाबा जी अपना 5 विकास कार्य, 5 विकास कार्य उत्तर प्रदेश में गिना दें कि हमने ये विकास कार्य किया है, या हमने उत्तर प्रदेश में 5 विश्वविद्यालय खोला है, या हमने उत्तर प्रदेश में 5 बढ़िया चिकित्सालय खोला है। आप जहाँ पे हैं खड़ा, ये जिला मुख्यालय है। और पूरे हिंदुस्तान के लोग, हिंदुस्तान के नौजवान, हम जैसे लोग स्वामी विवेकानंद जी को अपना आदर्श मानते हैं। मानते कि नहीं मानते हैं? और उन स्वामी विवेकानंद जी का बगल में LT कॉलेज है, अर्ली बाजार में। वहाँ एक चौतरा बनाने का निर्णय हुआ था कि हम यहाँ चौतरा बनाएंगे और यहाँ से एक संदेश देने का काम करेंगे। वो चौतरा निर्माण के लिए क्षेत्रीय विधायक और मंत्री, जो उत्तर के विधायक हैं, मंत्री जी भी हैं,
इन लोगों ने, बाबा जी की सरकार ने लाखों रुपया पास किया, चौतरे का निर्माण और लोकार्पण अच्छा। एक में जनता को सौंप दिए। हाँ। लेकिन आज वो खंडर खंडर बना हुआ है। एक मिनट, हाँ। आप दिल्ली से आए हैं, हाँ, वरुणा नदी है, हाँ, 5 साल अखिलेश जी, यानी 10 साल पहले अगर मुझ जैसा कोई भी व्यापारी, किसान, छात्र, नौजवान, अधिवक्ता या वादकारी उस रास्ते से गुजरता था, हाँ। तो उसको उल्टी हो जाती थी। हाँ, अखिलेश जी सरकार ने उसको सुंदरीकरण किया। हाँ। योगी जी ने कुछ तो किया होगा ना, उसको मेंटेन तो किया होगा ना। आप मिलिट्री की बात कर रहे हैं? हाँ। आजादी के बाद पहली बार, अब जिला मुख्यालय पे हैं, हाँ। आजादी के बाद पहली बार अखिलेश जी की सरकार में हाँ, जिला योजना के मेंबर की हैसियत से हाँ। मैं खुद आनंद चौरसिया हाँ। 2 हैंडपंप लगवाया था। हाँ, एक हैंडपंप वहाँ पे सामने खड़ा है, हाँ। एक हैंडपंप बगल में खड़ा है। अच्छा। दोनों हैंडपंप के पास इस सरकार के पास आज तक पैसा नहीं है उसका मरम्मत करा दे। जिला मुख्यालय है। अच्छा। आज आप दूर से आए हैं, हाँ। बगल में वो बाथरूम जो बना हुआ है, पेशाब घर बना हुआ है, हमारी सरकार ने बनी हुई है। अच्छा। अभी 5 महीना पहले वहाँ से बाथरूम बह के मुख्यालय पता था यहाँ लगा अच्छा। ढूंढी भर तक। और हमसे यहाँ के लोगों ने कहा जब हम उसको आपके मदद से पहुँचाए तो 3 दिन का वो सफा हुआ। अच्छा। उस दौर में जिस समय डेंगू और कोरोना काल था, कोरोना काल में अब कुछ छिपा नहीं है। कोरोना काल में कुछ छिपा नहीं है कि कोरोना काल की प्रवृत्ति हो गई है यूक्रेन में। जिस प्रकार से उत्तर प्रदेश के लोग, बिहार के लोग, अन्य राज्यों से पैदल अपनी पत्नी को कंधे पर लाद के लाए थे, याद है ना, अपनी पत्नी को कंधे पर लाद के, अपने मासूम बच्चों को कैसे लाद के लेके आए थे, उस कोरोना काल को यूक्रेन हमारा फेरा कर दिया। हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री जी जो आज 3 दिन यहाँ रुके हुए हैं, हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री जी जो आज 3 दिन से यहाँ रुके हुए हैं, अगर ये प्रधानमंत्री जी अपने पार्टी का प्रचार प्रसार न करके यूक्रेन में जो हमारे भाई जो छात्र फंसे हुए हैं उनको हिंदुस्तान लाने का प्रयास करते हैं तो साहब उनके ऊपर कुछ गिराती। अच्छा, चलिए ठीक है। आप बताइए सर, 5 साल आपने मायावती जी का देखा, 5 साल आपने अखिलेश जी का देखा, 5 साल आपने योगी जी का भी देख लिया, तो 3 लोगों में कौन अच्छे लगे और किसको रिपीट कर रहे हैं इस बार यहाँ के लोग? इसको रिपीट कर रहे हैं सपा को, अखिलेश यादव जी को। हाँ। अब 5 साल जो अखिलेश जी ने विकास किया, योगी जी ने एकदम गुंडा राज बना दिया। हाँ, योगी जी कोई काम नहीं किए हैं। हाँ। योगी जी खुद अपना केस अपने से वापस ले लिए, हाँ। उप मुख्यमंत्री केस वापस ले लिए। हाँ। और कहते हैं दंगा रोक दिए। दंगा तो कराने वाले योगी जी थे, हाँ। कोई दंगा तो बाहर नहीं करने आता था। हाँ। इसलिए योगी जी ने, ये प्रधानमंत्री जो भीख मांग रहे हैं दौड़ दौड़ के, देखिए एक प्रधानमंत्री का महत्व होता है। गली गली में कह रहे हैं मैं कॉरिडोर का बनवा दिया काशी। हाँ। क्या बनवाए? 60 फुट का रोड 80 फुट का केवल कर दिए। हाँ। मंदिर का थोड़ा सा चौड़ाई बढ़ा दिए और मंदिर तोड़ तो के यही कह रहे हैं कि आप थोड़ा सा कर दिए, थोड़ा सा कर दिए, नहीं। बाकी लोग तो ये भी नहीं किए, वो ये तो यही तो कह रहे हैं। नहीं कह रहे हैं तो, लेकिन मंदिर के अंदर मंदिर तोड़ के जहाँ शौचालय बनवाए हैं, हाँ। और वो माल बना दिए, और उसमें वो बना दिए रेस्टोरेंट बना दिए, गेस्ट हाउस बना दिए। हाँ। अब जहाँ जो गरीब आदमी दर्शन फ्री करता था, अब 310 रुपया देगा। हाँ। अब उधर जाएंगे 4 नंबर पे जाएंगे 310, हाँ। 5 नंबर पे जाएंगे 6000, हाँ। उसके बाद 16000, 20000। ऐसे वहाँ के पुजारी भी विरोध में है। अच्छा, ये 3 नंबर, ये 5 नंबर, ये भी बता दीजिए क्या है? वहाँ 3 नंबर पर है कि 4 नंबर पर जाइए तो 200 300 कुछ रुपया लगता है। हाँ। और उसके बाद जाइए तो 6000। क्यों, उसमें कुछ फैसिलिटी तो होगा ना? क्या? कुछ नहीं फैसिलिटी है, खाली सुनने के लिए धंधा बना लिए हैं। हाँ। उस मंदिर को बिजनेस बना दिए हैं। हाँ। मैं यहाँ का जन्म काशी का जन्मा हुआ हूँ। हाँ। 64 बरस उम्र हो रहा है। हाँ। कभी मैंने काशी विश्वनाथ जी में कभी कोई पैसा नहीं दिया। हाँ। माला का देते थे, दर्शन करने जाए खुशी से पंडा को दे देते थे। नहीं कोई, आप तो जाइए बिना पैसा का आप दर्शन नहीं कर पाएंगे। उनको देना ही, वही महंगा माला खरीदिए, हाँ। लड्डू खरीदिए। हाँ। अरे देखिए भीड़ 100 गाड़ी खड़ी है कैंट पर। हाँ। मोदी जी के रैली में बाहरी था, 100 गाड़ी कैंट स्टेशन पर रोड बीच की खड़ी, जाके अभी गिन लीजिए। हाँ। इन्होंने रात दिन यार, जब अखिलेश का भीड़ देखे तो कल रात में मोदी निकल के चाय पीने निकल गए। हाँ। प्रधानमंत्री ऐसे जाते हैं, हाँ। जाके चाय घूम घाट पर घूम रहे हैं। ये तो टाइम उनका बर्बाद कर दिए। हाँ। 2 घंटा दिए, अपने तो 5 घंटा ठहरे। उनको 2 घंटा जब देखे सैलाब अखिलेश यादव जी का, तो इन्होंने चाय पीने निकल गए घाटों घाट पर। हाँ। पी रहे हैं। और इन्होंने कुछ नहीं किया, केवल झूठ के अलावा। यूक्रेन में जो कि वो छात्र मर रहे हैं, ये कोई दिखा रहा है। हाँ। और ये आके बनारस में डमरू बजा रहे हैं। हाँ।
इसे डमरू भी रहा, छात्र को निकाल नहीं रहे हैं। और देखिए कि जब वो एक मंत्री जाके इसे हाथ जोड़ रही हैं, छात्र मुंह घुमा के चले जा रहे हैं। बेइज्जत होकर बताइए क्या आप देश के लिए, आपका देश में डंका बजता है तो आपके नाम पर चले आते हैं वहाँ के छात्र। उनकी माँ बाप किस तरह पैसा लेके क्या क्या रख के पढ़ने के लिए भेजती है, वहाँ आज जान जोखिम में है, इनका कोई नहीं है। अच्छा, एक को गोली लगी, एक को मर गया एक लड़का। आपने केवल हवा फैला रहे हैं, कह रहे हैं कि एक बुढ़िया माता। क्या ये यूक्रेन का जो क्राइसिस जो मामला है, क्या ये यूपी के विधानसभा चुनाव में उसका असर पड़ेगा? नहीं नहीं, कोई असर नहीं। अब जनता जान गई इनका जुमला। इनका जुमला जो कौन कौन से मेन मुद्दे होंगे आपके? मेन मुद्दे महंगाई होगा, भ्रष्टाचार हो गया, पेट्रोल होगा, डीजल होगा, गैस सिलेंडर होगा, गरीब और जो लड़के 2 साल से पढ़े हैं 60 लाख मोबाइल खरीदवा दिए। फीस एक भी नहीं माफ हुआ। लड़के जिसके पास मोबाइल नहीं, पैसा नहीं, कहाँ से खरीदेगा? तो योगी जी के विकास पे वोट नहीं पड़ेगा? नहीं नहीं, योगी जी कोई विकास नहीं किए हैं। वो तो राम नाम कहते हैं, खाली राम राम। और उसके बाद हिंदू मुस्लिम, उसके बाद दंगा, कौन गुंडा भगाए बताइए? गुंडा कोई होता है? गुंडा मजबूरी में बनता है। तो इस बार मौका नहीं मिलना? नहीं नहीं नहीं, कुछ नहीं। देखिए 7 सीट जीत रही है सपा, 1 सीट अजय राय कांग्रेस, 7 सपा जीत रही है इस बार। इसलिए योगी जी पगला गए, उनका संसदीय क्षेत्र है। अब यहाँ पर संसदीय उनका क्षेत्र है, फिर भी उनको 1 सीट नहीं दे रहे? नहीं नहीं, 1 सीट ऐसी जगह है। 10 आइए 10 मार्च को आइएगा, 1 सीट नहीं मिल रहा उनको। इतिहास रच देंगे फिर? इतिहास रच दिए हैं, इतिहास रच दिए। एक अखिलेश यादव जी के पीछे सारी कैबिनेट मंत्री लगा देंगे, जैसे ममता बनर्जी के पीछे। देखिए काला झंडा दिखा रहे थे सब। करना चाहिए किसी, वो भी किसी प्रांत की मुख्यमंत्री है, काले झंडे दिखाए, और जब उतर के डट गई तब सब मुंह बना के भागना शुरू कर दिए। यही दंगा करवाते हैं और कहते हैं दंगाइए। हम दंगा कर रहे हैं, हम मार करेंगे, हमको क्या लाभ मिलेगा? है जात बात ही आए तो कहीं यादव का हक मार लिए, यादव हक मार लिए, कुनबी यादव से लड़ाए, कोयरी कुनबी से लड़ाए, खटिक चमार से लड़ाए, सबको जात जात से लड़ा के और कहीं 15-15 लाख। अच्छा, आपके हिसाब से लोग नाराज हैं? बिल्कुल नाराज, सरकार बदल रहे हैं। आप भी देख रहे हैं भैया, सब नाराज है, 100% नाराज।